मेरा नाम असद ख़ान है और मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और पाकिस्तान के एक छोटे से शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसका नाम अटक है। और मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं अभी एक कंपनी में, एक मिनिस्ट्री में एज़ मीडिया ट्रेनर के तौर पे जो है ना, मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और मैं ये बताना चाहूँगा कि इससे पहले मेरी उम्र अभी सिर्फ़ 28 साल है और इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से पहले मैं एक आम सा शख्स था और मेरी ज़िंदगी जो थी वो एक आम तौर पे मैं ज़िंदगी अपनी गुजार रहा था। लेकिन मैं बताना चाहूँगा 2013 में कुछ ऐसा हुआ मेरी ज़िंदगी में जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। मैं अपने शहर में था और वहाँ पे मैं क्योंकि मैं चर्च में एक मसीही घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम, मेरा बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो चर्च में और चर्च के कामों में जो है ना, मैं अपना टाइम गुजारता था। और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा यंग भी था और मेरी जो मैं अपना काम करता था चर्च में वो एज वॉलंटियर जो है ना मैं काम करता था। और उसके अलावा जो है मैं बहुत ज़्यादा साथ में यूथ वाइस प्रेसिडेंट भी था और इसके साथ साथ मैं चर्च में एज क्वायर लीडर के तौर पे भी जो है ना मैं काम करता था। 2013 में कुछ ऐसा हुआ कि हमारे चर्च में एक टीम आई जो कि कोरिया से आई थी और उन्होंने हमारे साथ जो है ना टाइम स्पेंड किया और वो एक यूथ कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मैंने भी एक हिस्सा लिया था। वहाँ से मेरी ज़िंदगी जो है वो बदल गई। हम चेन पे कर रहे थे और एकदम से मुझे फ़ील हुआ कि किसी ने जो है ना मुझे पुश किया और मैं गिर गया। मैं अपने घुटनों के बल गिरा और मेरी आंखें बंद थी और मैं दुआ कर रहा था, जबकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं एक बहुत बड़े से खाई में जो है ना मैं गिर रहा हूँ। जबकि मैं बताना चाहूँगा कि मुझे जो है ना वो हाइट फोबिया, मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है। तो जब मैंने अपने आप को इस हालत में पाया कि मैं एक ऊंची जगह से गिर रहा हूँ, तो मैंने चीखना शुरू कर दिया, मैंने रोना शुरू कर दिया और मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ऐ खुदावंद, ऐ खुदाया मुझे बचा, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मरने से डर लगता था उस टाइम पे। मैंने देखा कि मुझे किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और एक सफ़ेद सा, सब कुछ सफ़ेद था और मैंने जब उसको देखा तो उसने मुझे कहा कि मैं खुदा हूँ और मैं जो है मैं तू क्यों मुझे पुकारता है। तो मैंने देखा कि मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा और जब मैंने गौर किया तो वो यीशु थे और मैंने कहा कि ऐ यीशु मुझे बचा। तो मैंने जब अपनी ये फरियाद उनके सामने रखी तो मुझे सुनने को मिला कि मैं यीशु तो हूँ लेकिन मैं तुझे जानता नहीं हूँ, तू कौन है, तू क्यों मुझे बुलाता है। तो जब मुझे ये इस बात का एहसास हुआ कि जिससे मैं मदद मांग रहा हूँ, जिसको मैं पुकार रहा हूँ, वो मुझे कह रहा है कि मैं तो तुझे जानता ही नहीं हूँ। और मेरे ज़िंदगी के जितने भी मेरे गुनाह थे मेरे सामने एक फ़िल्म की तरह चल पड़े और मुझे पता लगा कि मैं एक बहुत गुनाहगार शख्स हूँ। उस टाइम पे मैं अपने घुटनों के बल था और मैं रोना शुरू हो गया और मैंने अपने सारे गुनाहों का इकरार किया और मैंने कहा कि खुदाया मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ और मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ, मुझे बचाएं। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने मैंने देखा कि मैं चर्च में हूँ और मैं घुटनों के बल हूँ और मैं रो रहा हूँ और सारे मेरे इर्द गिर्द जो है ना जमा है। वो दिन था कि मैंने खुदा को अपना निजात दहिंदा कबूल किया और 2018 से लेकर 2024 तक मैं एक मिनिस्ट्री में एज मीडिया ट्रेनर के तौर पे मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस वक्त के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में काम किया और मुझे मौका दिया और मेरी ज़िंदगी में बोला। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझ एक गुनाहगार शख्स को चुन लिया जिसके हकदार मैं नहीं था, लेकिन मैं आज इस बात को खुशी के साथ कह सकता हूँ कि मैं चुना हुआ शख्स हूँ।